हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज की जो क्लास होने वाली है ना, इट इज़ गोइंग टू बी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर की हम सबसे इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स की एडजस्टमेंट। ये एक ऐसी एडजस्टमेंट है जो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती। फॉर्मूला होता है, उसको याद कर लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन इस एडजस्टमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12th में, सीए फाउंडेशन में, ग्रेजुएशन में ये एडजस्टमेंट आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये चैप्टर ही आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। बहुत ज़रूरी है इस एडजस्टमेंट को पढ़ना। तो आपको मुझे प्रॉमिस करना है कि जब तक ये वीडियो ख़त्म नहीं होगी, जब तक वीडियो एंड नहीं होगी, आप कहीं जाने वाले नहीं हो। पेन, पेपर, रजिस्टर लेके आप बैठोगे, आपको वीडियो को देखना है। मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि वीडियो के एंड तक आपको ये एडजस्टमेंट पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। सो देर किस बात की, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम बैड डेट्स को समझते हैं, जो हमारी बैड डेट्स की एडजस्टमेंट होती है। उसके बाद चलेंगे प्रोविजन की ओर, क्योंकि पहले बैड डेट्स को समझना ज़रूरी है। देखो, बैड डेट्स का मतलब सब बच्चों को पता होता है। बैड डेट्स का मतलब क्या है कि आपने सेल करी है, क्रेडिट सेल करी है, डेटर से पैसे लेने थे लेकिन डेटर्स ने पैसे नहीं दिए, पैसा डूब गया, इररिकवरेबल हो गए, उसको बोलते हैं बैड डेट्स। यहाँ पे डेट्स का मतलब है डेटर, बैड डेटर। ये सुनो, अगर मैं आपको बताऊं बैड डेट्स, लेट्स से आपने पूरे साल में जो सेल करी, पूरे साल में जो सेल करी, क्रेडिट सेल की बात कर रहा हूं, वो आपने करी है कितने की? 1 लाख रुपीज़ की। आपने पूरे साल में 1 लाख रुपीज़ की सेल करी, तो आपके ट्रायल बैलेंस में डेटर्स आ रहे होंगे 1 लाख रुपीज़ के। अगर मैं यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बना लूँ, क्योंकि आपने क्रेडिट सेल करी है तो 1 लाख रुपीज़ के डेटर्स आ रहे होंगे। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 लाख रुपीज़ और एक छोटा सा यहाँ पे हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, लाइनें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी जाएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। आओ फटाफट से, ये है हमारा डेबिट और ये है हमारा क्रेडिट। और यहाँ पे हमने लिख दिया डेटर्स। डेटर्स हमारे हैं 1 लाख रुपीज़ के, ये हमारे ट्रायल बैलेंस में आ रहे होंगे, हाँ या ना? ठीक है। उसके बाद वो आपको एडजस्टमेंट में बोलेंगे, देखो क्या बोलेंगे, वो आपको बोलेंगे राइट ऑफ रुपीज, मान लेते हैं 10,000 रुपीज एज बैड डेट्स। अच्छा जी, यही लाइन, यही वर्डिंग्स आपको एडजस्टमेंट में वो देंगे। ठीक है, बैड डेट्स। अब इसका मतलब क्या है? देखो, अगर आपको एडजस्टमेंट में ये मेंशन्ड है कि राइट ऑफ रुपीज 10,000 एज बैड डेट्स, इसका मतलब है कि 10,000 रुपए के बैड डेट्स हो गए। एडजस्टमेंट में गिवन है, इसका मतलब आपने इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया। अभी आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया, उसके बाद आपको ये एडजस्टमेंट करनी है। 10,000 रुपीज़ के बैड डेट्स हो चुके हैं। ठीक है, तो आपने जो 1 लाख रुपीज़ डेटर से लेने थे, 1 लाख रुपीज़ में से 10,000 के डेटर्स ऐसे थे जो आपका पैसा लेके भाग गए। तो हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या रिकॉर्ड करते हैं, पहले तो ये समझते हैं। इसकी एडजस्टमेंट एंट्री दोस्तों हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? बैड डेट क्या होता है आपका? एक तरीके से लॉस है, तो बैड डेट को आप करते हो डेबिट। बैड डेट्स डेबिट कितने से? 10,000 से, टू डेटर्स, टू हमारा डेटर्स 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़, ये हो गए हमारे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। यही इसकी एडजस्टमेंट एंट्री है। अगर हम इसका इफेक्ट देखेंगे तो हमारा फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे आएगा? फर्स्ट इफेक्ट वुड बी, कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बैड डेट को रिकॉर्ड कहाँ करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जल्दी से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं। ये आ गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा ये, जल्दी से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्योंकि लॉस है तो आप डेबिट साइड पे लिख दोगे सिंपली टू बैड डेट्स, बात खत्म। टू बैड डेट्स कितने के हो चुके हैं? बैड डेट्स 10,000 रुपीज़ के लॉस हो गया। सेकंड इफेक्ट कहाँ होगा मुझे बताओ? सेकंड इफेक्ट वुड बी इन द बैलेंस शीट। क्यों? क्योंकि आपने ट्रायल बैलेंस में 1 लाख के डेटर्स रिकॉर्ड कर रखे हैं। आपको लगा था कि 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, लेकिन 10,000 रुपए तो गए, डूब गए। तो 10,000 रुपीज़ आपको डेटर में से माइनस करने होंगे। तो यहाँ पे हम बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले आप क्या करते हो, जो आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है डेटर्स, वो आप लिखोगे 1 लाख रुपीज़ के। तो आपने डेटर्स लिख दिए 1 लाख रुपीज़, डेटर्स आपने लिखे 1 लाख रुपीज़। इसमें से आप माइनस कर दोगे, माइनस क्या? बैड डेट्स। जो आपके बैड डेट्स हो गए वो तो गए ना, बैड डेट्स आपने माइनस कर दिए 10,000 रुपीज़ के। तो अब आपके डेटर्स कितने के बच गए? 90,000 के। तो ये तो है हमारा सिंपल बैड डेट्स का ट्रीटमेंट। अगर आपको बैड डेट्स कहाँ दे रखे हैं? अगर आपको बैड डेट्स दे रखे हैं एडजस्टमेंट में,
एडजस्टमेंट में दे रखे हैं, तो एक तो वो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और एक वो जाएंगे आपके कहाँ पे, सीधा बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। हम चलते हैं अपनी असली एडजस्टमेंट में, जिसको पढ़ने में मजा आएगा, मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आएगा। तो जल्दी से देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुरू करते हैं। ओके, सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसको समझने के लिए पहले हम एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल लेंगे। आराम से मुझे आपको सुनना है कि एग्जांपल क्या है। तो आपने क्या किया है, आपने कुछ सेल्स करी है इस साल, ऑफ कोर्स आपने सेल्स करी होगी, कुछ आपकी कैश सेल होगी, कुछ आपकी क्रेडिट सेल होगी। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्रेडिट सेल की। कैश सेल में तो आपके डेटर्स आते नहीं है, क्रेडिट सेल में आते हैं। तो आपने जो क्रेडिट सेल करी है, मतलब आपके जो डेटर्स हैं इस साल के, इस साल की बात कर रहा हूँ मैं 2020-21 के, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2020-21। आपके जो डेटर्स हैं वो डेटर्स आपके हैं लेट्स से 2 लाख रुपीज़ के, 2 लाख रुपीज़ के डेटर्स हैं, ठीक है। ये डेटर्स है 2 लाख रुपीज़ के, आपने सेल कर दिया, बहुत बढ़िया। तो आप क्या करोगे, ट्रायल बैलेंस में लिख दोगे, बिल्कुल लिख दोगे। तो आप इसको सिंपली बस ट्रायल बैलेंस में लिख दोगे 2 लाख रुपीज़, बात ही खत्म। ट्रायल बैलेंस आया, ये आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, डेबिट साइड पे आपने क्या करा, डेटर्स को लिख दिया 2 लाख रुपीज़, है ना। 2 लाख रुपीज़ हम इसको फटाफट से लिख देते हैं। ये आ गए आपके डेटर्स 2 लाख रुपीज़ डेबिट साइड पे। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो, मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो। अब होता क्या है, ठीक है। अब होता ये है कि ये डेटर्स कहाँ से आए हैं, जो आपने इस साल की सेल करी है। आपने ये क्या करी होगी, आपने इस साल क्रेडिट सेल करी होगी, तभी आपके डेटर्स आए हैं। ऑफकोर्स आपके डेटर्स आए हैं, ठीक है। अब 2 लाख रुपीज़ के डेटर्स हैं, लेकिन बिजनेस को क्या लगता है, बिजनेस को लगता है कि यार ये 2 लाख रुपीज़ में से कुछ डेटर्स ऐसे हैं जो शायद पैसे नहीं देंगे। दोबारा से सुन लो, बिजनेस को लगता है कि शायद मुझे इस डेटर्स में से 10% अमाउंट नहीं मिलने वाला है। ये 10% कहां से आया, प्योर एस्टिमेशन है। बिजनेस क्या कर रहा है, मान लो बहुत सालों से बिजनेस चल रहा है, तो बिजनेस को उसका ट्रेंड पता है। ये क्या है, सिंपल एस्टिमेशन है। वो बहुत सालों से ये देखता हुआ आ रहा है कि मेरी जितने भी पूरे साल में डेटर्स होते हैं उसमें से अराउंड 10% पैसा नहीं देते हैं। ये बिजनेस ने एस्टिमेट किया है, ठीक है। इसमें कुछ डेटर्स होंगे जो आपको पैसा शायद नहीं देंगे 10%। कभी ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे डेटर्स पैसा दे दे। तो आपको क्या लगता है कि ऑन एन एवरेज बेसिस 10% पैसा मेरा डूब जाएगा, विच मीन्स आपको लगता है 20,000 रुपीज आपके डूब जाएंगे। डूबे नहीं है, ये तो क्या है, ये आपका ट्रायल बैलेंस आपने कब बनाया, 31 मार्च 2021 को, ठीक है। 2021 को डेटर्स है, इसके जो पैसे हैं 2 लाख रुपीज के, आपको जो अमाउंट रिसीव होगा वो तो नेक्स्ट ईयर होगा, 2021-22 में होगा। लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है कि जो 2 लाख रुपीज के डेटर्स हैं उसमें से 2 लाख रुपीज डाउटफुल है। क्या है, डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब है कि यार ये मुझे लगता है पैसे नहीं देंगे। आपको नहीं पता कि कौन सा बंदा पैसे नहीं देगा, आपको नहीं पता कि एग्जैक्ट कितने पैसे आपको नहीं मिलने वाले, लेकिन आपको ये लगता है कि कम से कम शायद 20,000 रुपीज मुझे नहीं मिलेंगे, क्योंकि पिछले बहुत सालों से ऐसा होता हुआ आ रहा है। आपको अपने बिजनेस के बारे में पता है कि ऑन एन एवरेज बेसिस 10% पैसा मेरा डूब जाता है। अच्छा ठीक है, अब आप बोलोगे सर अगले साल डूबेगा ना, अगले साल पता चल जाएगा। जब अगले साल आपको पता चल ही जाएगा तो अगले साल लॉस रिकॉर्ड करने ला। लेकिन दोस्तों मेरी बात सुनो, ठीक है। यहां पे 2 कॉन्सेप्ट लगेंगे। पहला कॉन्सेप्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट। देखो, अगर आपको सिर्फ एग्जाम के लिए याद करना है तो आप आराम से याद करो, कोई दिक्कत नहीं है, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन आपको बहुत डीप में समझना है इस एडजस्टमेंट को, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए सुनते रहो बस, ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब था कि जो आपने सेल्स करी है, जो आपकी सेल्स हुई है, कैश क्रेडिट दोनों, उस सेल्स के अगेंस्ट में जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, आपको उसी साल में रिकॉर्ड करने हैं। येस और नो, बताओ मुझे। मैचिंग कॉन्सेप्ट ने क्या कहा था कि जो भी आपने इस साल में सेल्स करी है उसके अगेंस्ट में जितने भी आपके इस साल के एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे वो आपको इसी साल रिकॉर्ड करने हैं, यही कहा था। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि भाई ये 2 लाख रुपीज सेल करी है आपने, हाँ या ना, 2 लाख रुपीज जो आपने सेल करी है इसके अगेंस्ट में ही आपको लग रहा है कि 20,000 रुपये डूब जाएंगे, इसी साल के 20,000 रुपये डूब जाएंगे, हाँ या ना। तो अगर आपको पता है कि 20,000 रुपये डूब जाएंगे तो आपको इस साल रिकॉर्ड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है। याद करो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता था। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता था अगर कोई एंटीसिपेटेड लॉसेस हैं, आप एंटीसिपेट कर पा रहे हो कि आपको लॉस होने वाला है, तो आप रिकॉर्ड कर लो।
यहां पे आप एंटिसिपेट कर पा रहे हो कि 20,000 रुपए का लॉस होने वाला है और लॉस इसी साल का है, सेल इसी साल हुई थी, तो क्या आपको ये 20,000 रुपए का लॉस इस साल रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अब देखो कितना लॉस एक्चुअली में होगा वो आपको नेक्स्ट ईयर पता चलेगा, लेकिन एस्टिमेशन बेसिस पे आपको इस साल लॉस को रिकॉर्ड करना होगा बिकॉज ऑफ दिस टू कॉन्सेप्ट्स। क्या मेरी बात समझ में आई? इस 20,000 को जो आप लॉस रिकॉर्ड करने वाले हो, एस्टिमेटेड लॉस रिकॉर्ड करने वाले हो, इसके लिए ही आप क्या बनाते हो? इसके लिए आप बनाते हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन वर्ड क्यों आया है अभी डिस्कस करते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या है ये आपका है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। चलो जी ठीक है। अब प्रोविजन क्यों आया है? क्योंकि आपने पढ़ा था प्रोविजन एंड रिजर्व चैप्टर में कि अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई लॉस होने वाला है या आपकी कोई लाइबिलिटी आने वाली है, आपको उसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं पता, लेकिन आपको यह पता है कि लॉस होने वाला है, आपको ये लग रहा है ना कि लॉस होने वाला है, तो आप उसके लिए क्या बनाते हो? प्रोविजन। बात समझ में आई? ये बैड डेट्स नहीं है। बैड डेट्स कब होंगे? जब आपको कंफर्म हो जाएगा कि 20,000 रुपए डूब गए। अभी तो आप एंटिसिपेट कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 20,000 रुपए डूब जाएंगे और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको अपने एंटिसिपेटेड लॉसेस रिकॉर्ड करने हैं। तो इसी साल आपको 20,000 का लॉस रिकॉर्ड करना होगा और उस 20,000 के लिए मैं क्या बनाता हूं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब समझ में आया? येस और नो? क्लियर है? तो इस साल मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को रिकॉर्ड कैसे करूंगा? देखो, सबसे पहली चीज मुझे इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना होगा। क्या करना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना होगा। कौन सी साइड? डेबिट साइड। लॉस बुक कर रहा हूं तो मैं एंट्री क्या रिकॉर्ड करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये आ गई हमारी, क्या आ गई? हमारी एक जर्नल एंट्री आ गई कि आप अपने प्रोविजन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। कितने से? 20,000 रुपीज से। तो आपने इस साल अपना क्या कर लिया? एक एंटिसिपेटेड लॉस रिकॉर्ड कर लिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि इस प्रोविजन से आपके डेटर्स अभी कम नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना है, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूं? आपके 2 लाख रुपीस के डेटर्स थे। हाँ जी थे, बिल्कुल थे। क्या आप अब ये बोलोगे कि आपके डेटर्स 1,80,000 के हो चुके? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि डेटर्स अभी तो 2 लाख रुपीस के ही हैं। 20,000 आपके डेटर्स में से अभी कम नहीं हुए। क्यों? क्योंकि भाई अभी उन्होंने आपको फोन करके थोड़ी बोला कि मैं पैसे नहीं दे रहा, ये तो आपने खुद से एंटिसिपेट किया है। तो डेटर्स 2 लाख रुपीस के ही हैं। 20,000 अभी आपने अपना एक्सपेक्टेड लॉस बुक किया है। क्या मेरी बात समझ में आई? बैलेंस शीट में क्या होगा? ध्यान से मेरी बात सुनो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो आपने डाल दिया, बैलेंस शीट में क्या होगा? ध्यान से सुन लो। ये तो हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा पहला इफेक्ट। दिस इज आवर फर्स्ट इफेक्ट। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। तो अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, जल्दी से देखो, बना लेते हैं एक बार। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आ जाएगा? डेबिट साइड पे, राइट? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आप लिखोगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने से? 20,000 से। दूसरा इफेक्ट आपका बैलेंस शीट में जाएगा। ध्यान से मेरी बात सुनो, कहां जाएगा बैलेंस शीट में वो देखते हैं। ये हमने बनाई बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट को समझना बहुत जरूरी है। बैलेंस शीट में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक तो आपको डेटर्स दे रखे हैं 2 लाख रुपीज के, डेटर्स 2 लाख रुपीज के दे रखे हैं, ठीक है? अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी जाएगी। देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्या बैलेंस है इसका? इसका बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस। प्रोविजंस का हमेशा क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। अब इसको समझते हैं कि क्या होगा इसका, ठीक है? प्रोविजन का आपका क्या है? क्रेडिट बैलेंस। अगर आप ये समझ रहे हो कि प्रोविजन आपकी लाइबिलिटी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर आपकी लाइबिलिटी है, तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली में वो आपकी लाइबिलिटी नहीं है। आपको किसी को पे थोड़ी करना है, लाइबिलिटी नहीं है। ऐसे अकाउंट्स को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एसेट। ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि समझाना जरूरी है, तो मैं समझा रहा हूं। कॉन्ट्रा एसेट, कॉन्ट्रा एसेट का मतलब होता है कि अभी के लिए एसेट को कम करने वाला। अभी जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, एसेट की वैल्यू को कम करेगा, अपने डेटर्स की वैल्यू को कम करेगा। आपके 2 लाख रुपीस के डेटर्स हैं, 2 लाख रुपीस के डेटर्स चेंज नहीं होंगे, लेकिन जो प्रोविजन आप दिखाओगे वो प्रोविजन आप इसमें से लेस करके दिखाओगे।
सर अभी आप बोल रहे हो कम नहीं होंगे, फिर कह रहे हो लेस करके दिखाओगे। डिफरेंस समझो, डिफरेंस समझो दोनों का। अभी समझाता हूँ। देखो मैं कह रहा हूँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आप लेस करके दिखाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने डेटर्स को कम कर रहे हो, नहीं। रुको, प्रोविजन फॉर, यहां मैं लिख देता हूं डाउटफुल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने से? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 20,000 से। तो अब आप दिखा रहे हो कि नेट जो आपको लग रहा है डेटर से पैसे मिलेंगे वो 180 है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे डेटर्स 1,80,000 के हो गए, नहीं। डेटर्स 1,80,000 के नहीं हुए हैं। 1,80,000 आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि डेटर से मिलेंगे। अभी भी डेटर्स 2 लाख के हैं। 20,000 आपने प्रोविजन क्रिएट कर रखा है। अगर आपको याद हो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो मैंने वीडियो अपलोड करी है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी यही था कि मशीनरी तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से ही आएगी, लेकिन आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करके चलते हो। सिमिलरली डेटर्स अभी आपके 2 लाख रुपीस के हैं, लेकिन आपको 20,000 एक्सपेक्टेड है कि पैसे नहीं मिलेंगे। बात समझ रहे हो? तो डेटर्स कम नहीं हुए, लेकिन प्रोविजन आप क्या करके दिखाओगे? एसेट में से लेस करके ही दिखाओगे। ये है आपका दूसरा इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट, एक तो आपने P&L में डेबिट किया एंटिसिपेटेड लॉस, और आप डेटर्स में से उसको लेस करके शो कर रहे हो। अगर आप बहुत सारी बुक्स में देखोगे तो ये इन्होंने लाइबिलिटी साइड पे भी शो किया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बेटर प्रेजेंटेशन, करेक्ट प्रेजेंटेशन यही है, लेकिन कई बार ये यहां पे शो कर देते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुन लो। देखो आप एक अकाउंट एसेट में से लेस कर रहे हो या फिर लायबिलिटी साइड पे शो कर रहे हो, बात तो एक ही है। एसेट में से कम करो या इसको लायबिलिटी साइड पे शो करो, नेट इफेक्ट तो वही आएगा ना। 2 लाख के एसेट्स है, 20,000 की लायबिलिटी है, तो नेट एसेट्स तो 1,80,000 के ही हैं। यहां पे 1,80,000 आ रहा है, बात समझ रहे हो? लेकिन ये प्रेजेंटेशन सही नहीं है। लायबिलिटी साइड पे शो नहीं होना चाहिए, एसेट में से लेस होने चाहिए, यही आपको करना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये तो हुआ सिर्फ प्रोविजन का कॉन्सेप्ट। एडजस्टमेंट्स कैसे कैसे आएगी वो अभी हम समझेंगे। क्लास जितनी मर्जी लेंथी हो जाए, कॉन्सेप्ट पूरा समझ के चलेंगे, राइट? तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि कई बार क्या होता है कि कई बार आपको डेटर्स दे देंगे 2 लाख रुपीस के और बोलेंगे कि यार इसमें 10% पैसा मुझे लग रहा है कि नहीं मिलेगा। जो 10% पैसा आप सोच रहे हो कि नहीं मिलेगा, एंटिसिपेट कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है? आपका एंटिसिपेटेड लॉस। अभी हुआ नहीं है, एंटिसिपेटेड है। कब पता चलेगा? नेक्स्ट ईयर पता चलेगा। नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे वो भी हमें देखना है। अभी आपने क्या किया? उस साल में 20,000 का प्रोविजन क्रिएट कर लिया। वही प्रोविजन आपने क्या किया? वही प्रोविजन अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया। क्यों? क्योंकि एंटिसिपेटेड लॉस है ना भाई, एक्सपेक्टेड लॉस है, तो आप कहां करोगे? P&L में डेबिट। दूसरा, आप डेटर्स में से लेस करके शो कर रहे हो। डेटर्स को लेस नहीं कर रहे हो, डेटर्स में से लेस करके आपने शो किया 1,80,000 का। डेटर्स अभी भी 2 लाख रुपीस के हैं। 20,000 आपको लग रहा है कि डूब जाएंगे, डूबे नहीं है, तो आपने उसको लेस करके अलग से शो किया है। 20,000, 1,80,000 आपका आ गया डेटर्स में। नेट अमाउंट जो आप सोच रहे हो कि रियलाइज होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ये था प्रोविजन का कॉन्सेप्ट। इसकी एडजस्टमेंट्स कैसे कैसे आएगी ध्यान से देखो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी जो हमने वर्किंग करी है वो वर्किंग करी है 2020-21 की, ठीक है? 2020-21 में ये आपने एक्सपेक्ट किया था कि नेक्स्ट ईयर 20,000 आपके डूबने वाले हैं, बैड डेट होने वाले हैं, इसलिए आपने प्रोविजन बनाया। अब आते हैं नेक्स्ट ईयर में कि नेक्स्ट ईयर में हुआ क्या? 2021-22 2021-22 में आपको पता चला, क्या पता चला सर? आपको पता चला कि आपके पैसे डूब गए हैं। भाई आप बहुत टाइम से बिजनेस कर रहे हो, आपको पता था कि पैसे डूब जाएंगे। आपको पता चला कि भाई बैड डेट्स हो गए हैं, ठीक है? आपको अप्रैल में या मई में पता चल गया कि बैड डेट्स हो गए, लेकिन 15,000 के हुए हैं। कितने के हुए हैं? अभी आपको पता चला है कि 15,000 रुपीज के हुए हैं। 15,000 रुपीज के आपके बैड डेट्स हो गए हैं। चलो जी ठीक है। अब मुझे जरा ध्यान से सोच के बताओ, जब आपके 15,000 के बैड डेट हुए, मैं मान लेता हूं, मैं आपको एग्जैक्ट डेट दे देता हूं कि लेट्स से 30th of April 2022 को हुए। पूरी कहानी समझ के चलते हैं जो प्रैक्टिकली होता है। 30th April 2021 को हो गए, चलो ठीक है, 15,000 के बैड डेट्स। तो आप क्या बोलोगे कि अब तो आपके डेटर्स 15,000 से कम हो गए। 2 लाख रुपीस के डेटर्स थे और अब आपको पक्का पता चल चुका है कि 15,000 तो डूब गए। तो आप एक एंट्री रिकॉर्ड करोगे, बैड डेट अकाउंट डेबिट। बैड डेट्स डेबिट करते हो, लॉस होता है। बैड डेट्स डेबिट करोगे 15,000 से टू डेटर्स अकाउंट। टू डेटर्स अकाउंट कितने से? 15,000 से। अच्छा जी चलो ठीक है, हाँ या ना? ये बात हमें समझ में आ गई। ये एंट्री आपने उस टाइम रिकॉर्ड कर दी। कब रिकॉर्ड कर दी? 30th April को।
अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनेगा नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो ईयर के एंड में बनेगा। अब इसके बाद क्या हुआ, आपने बैड डेट रिकॉर्ड कर दिया, बिल्कुल सही। आपने इस साल भी कुछ क्रेडिट सेल करी होंगी, इस साल भी आपके डेटर्स आए होंगे, तो ईयर के एंड में आपका कुछ ट्रायल बैलेंस ऐसे दिख रहा है। ध्यान से देखो, ईयर के एंड में आपका कुछ ट्रायल बैलेंस ऐसे दिख रहा है। कैसे दिख रहा है हमें देखते हैं। ये आपका ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस। अब बहुत ध्यान से आपको समझना है, यही एक थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है। ये समझ में आ गया तो बस बल्ले बल्ले। ये आपका डेबिट है, ये आपका क्रेडिट है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले बैड डेट आपने डेबिट कर रखे हैं 15,000 से। आपने बैड डेट रिकॉर्ड कर दिए हैं, बैड डेट आपने पहले ही रिकॉर्ड कर दिए हैं, तो एक तो बैड डेट आ रहे होंगे 15,000 से, क्योंकि आपने पहले रिकॉर्ड कर दिए बैड डेट्स 15,000 से। ये आपने रिकॉर्ड कर दिए, ये आपकी एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट का मतलब है कि आप ईयर के एंड पे उसको रिकॉर्ड कर रहे हो। ये आपने अप्रैल में ही रिकॉर्डिंग कर दी थी, चलो ठीक है। उसके बाद आपके कुछ डेटर्स आएंगे, आपने पिछले साल वाले डेटर्स, इस साल पैसा मिला होगा, पैसा जितना मिलना था उसमें से 15,000 नहीं मिले, फिर आपने कुछ क्रेडिट सेल कर दी, तो मान लेते हैं 2,50,000 के आपके इस ईयर के एंड में डेटर है। इस ईयर मतलब 31 मार्च 2022। अब एक चीज़ मेरी दोस्तों बहुत ध्यान से सुन लो, बहुत ध्यान से सुन लो। एक बैलेंस यहाँ पे एक और आएगा, पता है कौन सा बैलेंस आएगा? ध्यान से सुनो। आपका अभी भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस आ रहा होगा क्रेडिट। सर क्यों? बेटा एक बात बताओ, आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को क्या किया था? क्रेडिट किया था, हाँ या ना? क्रेडिट कर रखा है आपने, अभी तक कहीं भी क्या डेबिट हुआ? वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपने क्या किया था? क्रेडिट। बिल्कुल किया था आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। पीएनएल को डेबिट किया था, पीएनएल के डेबिट साइड में लिख दिया था। प्रोविजन आपने क्या किया था? क्रेडिट। क्या अभी तक आपने कहीं भी इसको डेबिट किया है? नहीं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्रेडिट बैलेंस तो अभी भी होगा ना आपके पास? यस और नो? ये प्रोविजन आपने क्यों बनाया था? पिछले साल बनाया था इस साल के लॉसेस के लिए। अभी तक इस साल के लॉसेस के लिए आपने यूज कहां किया है? नहीं किया। दोबारा बोलता हूं, देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अगर मैं आपको अकाउंट दिखाऊं, ये आपका अकाउंट है, दिस इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया लास्ट ईयर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपने लास्ट ईयर बनाया था। ये रहा आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, यहाँ हम इसको बना देते हैं। एक छोटा सा लेजर मैं बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये हमने एक लेजर बना दिया। ओके, ये आ गए हमारे पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। चलो जी ठीक है। अब देखो आपने बनाया, कब बनाया है आपने? यहाँ पे मैंने डेट का कॉलम नहीं लिखा है, लेकिन मैं लिखना चाहता हूँ तो डेट हम लिख देते हैं। दिस इज डेट। ठीक है, तो हमने कब बनाया था? हमने बनाया 31 मार्च 2021 को। तो 31 मार्च 2021 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रोविजन को आपने क्या किया था? क्रेडिट। क्यों किया था? क्योंकि पीएनएल को डेबिट किया था, तो आपने ये रिकॉर्डिंग करी होगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये पोस्टिंग करी होगी कितने से? 20,000 से। बस यही तो किया आपने। तो उसके बाद आपका क्या आ रहा होगा? कैरिड डाउन बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस कितना? 20,000 का। बिल्कुल सही, ये 20,000 का आपका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था, तभी तो आपने इसको बैलेंस शीट में दिखाया था। बैलेंस शीट में कोई भी आइटम क्यों जाती है? अगर उसका कुछ बैलेंस बच जाता है। बैलेंस बच गया था तभी तो आपने बैलेंस शीट में दिखाया था, राइट? उसके बाद नेक्स्ट ईयर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर मतलब 20, कौन सा हमने नेक्स्ट ईयर लिया? यहाँ पे 21, 22 लिया है, 21, 22 लिया ना। यहाँ पे मैंने 22 लिख दिया, 21 आएगा 30 अप्रैल 2021। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट ईयर में 1 अप्रैल 2021 में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस, इस साल का ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। इस ईयर के ओपनिंग में आ रहा है कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। अभी तक उसका वही बैलेंस बचा हुआ है, अभी तक इसका यही बैलेंस बचा हुआ है। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है ना, तो कहाँ शो करोगे? ट्रायल बैलेंस में। इससे ज़्यादा डिटेल में तो कोई नहीं बताएगा आपको। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना? क्रेडिट बैलेंस 20,000। अच्छा ठीक है, अब आता है असली गेम, ध्यान से सुनो। अब उसके बाद क्या होगा? ये जो बैड डेट्स वगैरह हैं कहाँ ट्रांसफर करने होते हैं आपको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यस और नो? लॉस हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन जैसे ही ये बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने लगेगा, सुन लो सुन लो, जैसे ही बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने लगेगा, बीच में कौन आ जाएगा? प्रोविजन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? देखते हैं। ये मैंने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट। ठीक है,
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका ये रहा। तो जैसे ही बैड डेट आप नॉर्मली कहाँ डालते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जैसे ही बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने लगेगा, बीच में एक प्रोटेक्शन कवर, ये क्या है, ये अंबुजा सीमेंट की दीवार है, ठीक है, ये प्रोटेक्शन कवर है और इसका नाम क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये बीच में आएगा और ये दीवार का जो फोर्स है वो है 20,000 रुपीज। क्यों आ रहा है बीच में, ये बोलेगा सुनो भाई मुझे पता था कि आप इस बार आने वाले हो, प्रोविजन बोल रहा है किसको, बैड डेट्स को, प्रोविजन बोल रहा है बैड डेट्स को कि मुझे पता था कि आप इस साल आने वाले हो, इसीलिए जो आपका लॉस है वो मैं लास्ट ईयर ही रिकॉर्ड कर आया हूं। प्रोविजन क्या बोल रहा है कि ये 15,000 का जो आपका इस साल का लॉस हुआ है ये तो आपने पिछले साल ही एंटीसिपेट कर लिया था, याद है, आपने पिछले साल ही एंटीसिपेट कर लिया था कि नेक्स्ट ईयर पैसे डूबने वाले हैं और आपने एंटीसिपेट किया था 20,000 का, लॉस हुआ कितना 15,000 का। ये 15,000 प्रॉफिट एंड लॉस में आप नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि 20,000 रुपए का लॉस आप पिछले साल ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल चुके हो। ये 20,000 रुपए का लॉस अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा, ये आपने इसी एंटीसिपेशन में डाला था, यही एक्सपेक्टेशन से डाला था कि अगले साल 20,000 रुपए डूबने वाले हैं, डूब गए, लेकिन कितने, 15,000 डूब गए। तो ये 15,000 जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने लगेंगे, बीच में कौन आ जाएगा, प्रोविजन, और उसको वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाने देगा। क्यों, क्योंकि वो खुद होकर आया है ना भाई। इसके बिहाफ पे, बैड डेट्स के बिहाफ पे प्रोविजन खुद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होकर आ रहा है, 20,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालकर आया है वो, और बैड डेट कितने आए, 15,000। क्या वो जाएंगे, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है, प्रोविजन क्यों बनाया था, इसीलिए बनाया था, कितने का, 20 का, कितना लॉस हुआ, 15, सिर्फ 15। अभी भी आपके पास प्रोविजन बच जाएगा। ये जो बैड डेट है इसकी फोर्स कितनी है, 15,000 की। तो ये जब 15,000 इस दीवार से, अंबुजा सीमेंट की दीवार से टकराएगी, जब वो टकराएगी तो ये प्रोविजन जो 20,000 का था इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 5,000। तो अभी भी आपके पास 5,000 का प्रोटेक्शन कवर आपके पास है। आपने 20,000 का प्रोटेक्शन कवर बनाया था, सुरक्षा कवच आपने बनाया था कि अगले साल जो लॉस होने वाला है पहले से ही मैं तैयार हो जाऊं। आप 20,000 के लिए तैयार थे, लॉस 15,000 का हुआ, तो ये बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई? एंट्री क्या रिकॉर्ड करोगे वो देखो, आप इसकी क्या एंट्री रिकॉर्ड करोगे देखो। वैसे तो आप बैड डेट्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हो, लेकिन यहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा, कहां जाएगा, प्रोविजन में। तो प्रोविजन जिसका क्रेडिट बैलेंस था उसको आपने यूज कर लिया, उसका बैलेंस आपने कम कर दिया, तो प्रोविजन हो जाएगा डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने से कम हो गया, 15,000 से डेबिट करा, और बैड डेट्स जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालने वाले थे वो अब कहां गया है, प्रोविजन में। वैसे आप एंट्री क्या करते, वैसे एंट्री करते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह इस बार कौन आया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्योंकि पिछले साल ही आप रिकॉर्ड कर आ रहे हो लॉस। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि अगर आपको बैड डेट ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, ठीक है, पहली बात तो अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, ये आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा था, ठीक है, दे रखा था, ठीक है, तो आपने डेटर में से माइनस तो कर दिया। देखो डेटर में से तो माइनस होगा, तो ये जो 2,50,000 आपके डेटर्स आ रहे हैं 15,000 लेस करने के बाद ही आ रहे हैं। अगर आपके डेटर्स आ रहे हैं ट्रायल बैलेंस में और बैड डेट भी आ रहा है तो आप रिकॉर्ड कर चुके हो, कॉमन सी बात है ये तो, ठीक है। और प्रोविजन है जो लास्ट ईयर का बैलेंस आपका इस साल कैरी फॉरवर्ड हुआ 20,000 से, आपने एंट्री कर दी। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, यस और नो? तो ये प्रोविजन का बैलेंस आपका भी कितना आ रहा है, अभी आपका 5,000 का बैलेंस बचा हुआ है। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, यहां तक समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है, आपने करा, चलो ठीक है, उसके बाद आपको इस साल, कौन से साल, 2021-22, अब प्रोविजन जो है वो तो हर साल क्रिएट होता है। आपके इस साल डेटर्स है ना भाई, डेटर्स आपके कितने के हैं, 2,50,000 के, कितने के हैं, 2,50,000 के। आप इस साल भी तो एंटीसिपेट करोगे, इस साल भी तो एक्सपेक्ट करोगे, क्या एक्सपेक्ट करोगे कि भाई पैसे डूबेंगे, हाँ है ना, आपको पता था कि पैसे डूबने वाले थे लास्ट ईयर, इस साल भी तो आपको पता होगा पैसे डूबने वाले हैं। तो इस साल भी एडजस्टमेंट में वो आपको क्या देंगे कि क्रिएट करो दोबारा से प्रोविजन, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इस साल भी आपको क्या चाहिए, प्रोविजन चाहिए, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 10%।
समझ लो बहुत मजा आएगा। एट द रेट ऑफ 10%। अभी भी उसने क्या बोला है कि भाई मुझे अभी भी लगता है कि 10% पैसा डूबने वाला है। 10% किसका? डेटर का। मतलब उसको क्या लग रहा है कि 2,50,000 में से 25,000 डूबने वाले हैं। तो इस 25,000 को आप क्या करोगे? दोबारा से प्रोविजन क्रिएट करोगे। ये बात समझ में आ रही है? 25,000 का प्रोविजन आपको दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपको एडजस्टमेंट में दे दिया कि 10% प्रोविजन क्रिएट करो तो उसका प्रोविजन आप क्रिएट करोगे, बिल्कुल करोगे। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लो, ठीक है? तो देखो, एक तो वो आपको ट्रायल बैलेंस देंगे, ये ट्रायल बैलेंस देंगे, इसमें ये 3 आइटम्स होंगे, और एक आपको वो ये एडजस्टमेंट देंगे, ठीक है? तो जो ट्रायल बैलेंस का ट्रीटमेंट था वो तो आपने कर लिया। बैड डेट्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाने दिया क्योंकि आपने प्रोविजन को यूज कर लिया, सिंपल। अब आपको एडजस्टमेंट में बोल रहा है कि भाई इस साल भी तो प्रोविजन क्रिएट करोगे। प्रोविजन तो बिजनेस हर साल क्रिएट करता है, तो इस साल भी उसको क्या चाहिए? अपना सुरक्षा कवच, प्रोटेक्शन कवर। एंटीसिपेट कर रहा है कि 25,000 रुपए डूब जाएंगे। क्या होगा? 25,000 रुपए डूब जाएंगे। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुन लो। उसको क्या लग रहा है कि 25,000 रुपए डूब जाएंगे, उसको 25,000 रुपए का प्रोटेक्शन कवर चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 25,000 रुपए डालोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी आपके पास 5,000 रुपए का प्रोटेक्शन कवर बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? 5,000 रुपए का प्रोटेक्शन कवर बचा हुआ है। तो ये जो ट्रायल बैलेंस में आपको प्रोविजन दे रखा है ना, इसको हम बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन। क्या बोलते हैं? ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने ये पिछले साल बनाया था। और ये जो एडजस्टमेंट में आपको प्रोविजन बनाना है, ये है न्यू प्रोविजन, जो आपको इस साल बनाना है। वो क्या बोल रहे हैं कि इस साल भी मुझे 10% का प्रोविजन क्रिएट करना है। मतलब 2,50,000 में से मुझे 25,000 रुपए का प्रोविजन तो चाहिए, 25,000 रुपए का प्रोटेक्शन कवर चाहिए। क्या आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 25,000 रुपए डालोगे? नहीं डालोगे। क्यों नहीं डालोगे? 5,000 तो अभी भी आपके पास बचे हुए हैं। 5,000 प्रोटेक्शन कवर तो अभी भी आपके पास है। 20,000 पे आपने बनाया था, उसमें से सिर्फ 15,000 ही डूबे हैं। तो 5,000 अभी भी आपके पास प्रोविजन है। आपको बनाना कितना है? 25,000। तो 20,000 रुपए का और बनाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको न्यू प्रोविजन कितने का चाहिए? आपको जो न्यू प्रोविजन चाहिए 2,50,000 का 10% 25,000 का चाहिए। न्यू प्रोविजन आपको 25,000 रुपए का चाहिए। ये बात आपको समझ में आती है? हाँ जी, आती है। 25,000 रुपए का प्रोविजन चाहिए। इसमें से आपने क्या करोगे? जितना भी आपका ओल्ड प्रोविजन बचा है, क्या बचा है? ओल्ड प्रोविजन जो बचा है, कितना बच गया? 5,000। ये 5,000 कैसे आया? कि भाई जो आपका 20,000 रुपए का प्रोविजन जो आपने पिछले साल बनाया था, उसमें से 15,000 डूबे हैं। तो 5,000 रुपए का प्रोविजन तो बचा हुआ है, 25,000 रुपए का चाहिए, 5,000 रुपए पहले से हैं। तो इस साल आप कितने का प्रोविजन क्रिएट करोगे? 20,000 का। समझ में आ रहा है? आई होप अब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझ में आ रहा होगा कि जो आप प्लस माइनस करते हो वो क्यों करते हो। इस साल आपको 25,000 रुपए का प्रोविजन चाहिए। क्यों? आपको लग रहा है 25,000 रुपए डूब जाएंगे। लेकिन वो 25,000 के 25,000 आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालोगे। क्यों नहीं डालोगे? क्योंकि 5,000 तो आपके पास अभी भी बचे हुए हैं। 5,000 रुपए का प्रोटेक्शन कवर आपके पास अभी भी है। तो टोटल जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालोगे वो कितना डालोगे? 20,000। अगेन सेम एंट्री करोगे। क्या एंट्री करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप क्या कर दोगे? डेबिट। चलो जी, कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो हमने लास्ट टाइम भी करी थी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने से आप इसको करोगे? 20,000 से। 20,000 रुपए का और चाहिए। टोटल कितने का चाहिए? 25,000 का। और 20,000 रुपए का टोटल आपको इस बारी बनाना पड़ेगा, क्योंकि 5,000 रुपए का तो आपके पास अभी भी है। यस और नो? ये तो हो गया आपका जो फर्स्ट इफेक्ट होगा। फर्स्ट इफेक्ट किस चीज का? इस एडजस्टमेंट का। ये एडजस्टमेंट का आपका पहला इफेक्ट हो गया, फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट जरा ध्यान से देखते हैं। देखो राइट, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना चाहो इसके लिए तो बहुत आसान है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हमने बनाया था ना अभी तक। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हमने यहाँ पे बनाया था। हाँ जी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट्स तो नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे प्रोविजन तो आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने से? 20,000 से। मुझे पता है आपने अपनी बुक्स में देखा होगा कि बहुत लंबी चौड़ी वर्किंग कर रखी है, इसको प्लस इसको माइनस, वो एक फॉर्मूला है। बहुत सारे बच्चे उसको याद कर लेते हैं, समझ में आता नहीं है। उस फॉर्मूले से भी बता दूंगा, आंसर यही आएगा। ठीक है, टेंशन मत लो,
क्लास के एंड में जब कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा तो मैं आपको वो फॉर्मूला भी सिखा दूंगा। ये हो गया 20,000 रुपीज़, राइट। अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं, सेकेंड इफेक्ट किसकी बात करेंगे, बैलेंस शीट की, तो ध्यान से सुनो, ये आ गई हमारी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ठीक है। ये बैलेंस शीट है हमारी, बैलेंस शीट भी हम बना लेते हैं एक बार फटाफट से। अब बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या होता है, बैलेंस शीट में आपके जाते हैं डेटर्स। डेटर्स कितने थे आपके, 2,50,000 के, ट्रायल बैलेंस में 2,50,000 के। अब पहली बात, एक चीज मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर बैड डेट माइनस क्यों नहीं करेंगे, हम 2,50,000 में से क्या बैड डेट माइनस करेंगे जो हमारे 15,000 के बैड डेट हुए थे, नहीं। क्योंकि अगर आपका बैड डेट ट्रायल बैलेंस में आ रहा है दोस्तों, तो वो क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने ये एंट्री रिकॉर्ड करी थी। इस एंट्री को रिकॉर्ड करने का मतलब है कि आपने डेटर को पहले ही माइनस कर दिया। अगर बैड डेट्स आपका ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि आप पहले ही उसको माइनस कर चुके हो डेटर में से। ये 2,50,000 माइनस करने के बाद आया है डेटर, इसका मतलब 2,65,000 के थे, 15,000 माइनस किया तब जाके 250 आए हैं। तो अगर आपको ट्रायल बैलेंस में बैड डेट दे रखे हैं तो वो आपको बैलेंस शीट से माइनस नहीं करने हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मुझे इसमें से माइनस तो ये करना होगा। क्या करना होगा? अगेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे 20,000 रुपीज। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुन लो, ठीक है। आपको 2,50,000 पे कितना प्रोविजन चाहिए था? 10%। कितना प्रोविजन चाहिए था? 10%। क्यों चाहिए था? क्योंकि आपको लग रहा है कि 25,000 पे डूब जाएंगे, हाँ या ना? आपने 20,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों डाले हैं? क्योंकि 5,000 अभी भी आपके पास पुराने वाले बचे हुए हैं। ओल्ड प्रोविजन का बैलेंस भी आपके पास बचा हुआ है 5,000। अगर आपको याद हो तो देखो, आपके पास ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन थे 20,000 के, जिसमें से आपने यूज कितने के करे? 15,000 के बैड डेट के लिए। 5,000 आपके पास पुराने वाले बचे हुए हैं, 20,000 आपने नए वाले बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? क्योंकि आपको टोटल प्रोविजन 25,000 का चाहिए। तो जो प्रोविजन आपको चाहिए वही तो माइनस करोगे डेटर में से, 2,25,000। बात समझ में आई? तो बैलेंस शीट में हमेशा कौन सा प्रोविजन लिखते हैं? जो न्यू प्रोविजन आपको चाहिए। क्या चाहिए? जो आपको न्यू प्रोविजन चाहिए, जो आपको इस साल चाहिए कि हाँ भाई कि नेक्स्ट ईयर ये डूबने वाले हैं। आपको लग रहा है कि आपको डेटर से 2,25,000 मिलेंगे। यहां 20,000 हम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हमें 10% चाहिए था। यहां पे 20,000 इसलिए आया था क्योंकि 5,000 तो पहले का ही है। बात समझ में आ रही है? 5,000 का बैलेंस तो आपके पास पहले का ही बचा हुआ है। तो ये जो 25,000 आया है, इसमें 20,000 आपका जो आपने इस साल बनाया, 5,000 जो आपने पिछले साल बनाया था उसका बैलेंस, टोटल आ गया 25,000। क्या मेरी बात समझ में आई? आई नो ये एडजस्टमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए मैं बहुत ईजी बना दूं, कॉन्सेप्चुअली बहुत ईजी बन जाए, उसके बाद क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे। अभी तो हमारा बहुत कुछ रहता है, क्लास खींचने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कहीं नहीं जाना, क्लास आपको पूरी देखकर ही जाना है। अभी एक एग्जाम्पल हम और करेंगे, देखो फटाफट से। ओके, सो देखो एक एग्जाम्पल अब हम करने वाले हैं और इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें सब कुछ समझ में आएगा जो अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है। तो जो चीज़ें हमने अभी तक पूरी क्लास में डिस्कस करी है वो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ऐसा ही एग्जाम्पल आपके बुक्स में भी दे रखा है और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आपसे पूछा भी जा सकता है। तो ध्यान से देखो, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑन March 31 इज गिवन। एक ट्रायल बैलेंस का आपको छोटा सा एक्सट्रैक्ट दे रखा है, डेटर्स हैं, बैड डेट है और आपका प्रोविजन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब एडजस्टमेंट, इसको पढ़ेंगे बाद में। पहले जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है ना, उसको इंटरप्रेट करते हैं कि इसका मतलब क्या है। डेटर्स आपको दे रखे 32,000 के, पैसा आपने लेना है डेटर से 32,000, बैड डेट्स 2,000। अब इसको ध्यान से दोबारा से सुन लो। अगर बैड डेट्स आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं, विच मीन्स कि आपने ये अमाउंट डेटर से ऑलरेडी माइनस कर दिया है। ये बैड डेट ट्रायल बैलेंस में आया कैसे आया? कि आप पहले ही एक जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर चुके हो और वो जर्नल एंट्री हुई होगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर 2,000। तो ये एंट्री आपने रिकॉर्ड कर दी है। इसका मतलब क्या है कि 2,000 के जो बैड डेट्स हैं वो डेटर में से ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। डेटर आपके एक्चुअली में 34,000 होंगे, 2,000 डूब गए, इसलिए आपने 32,000 लिखे हैं। उसके बाद आपको गिवन है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये जो प्रोविजन है इसका मतलब ये क्या है? ओल्ड प्रोविजन। जो आपको ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन गिवन होता है वो क्या होता है? वो ओल्ड प्रोविजन होता है, जो आपने पिछले साल बनाया होगा। पिछले साल क्यों बनाया होगा? ये एंटीसिपेट करते हुए, ये मानते हुए कि आपको इस साल 3,500 का लॉस होने वाला है।
3500 जो आपने प्रोविजन क्रिएट किया है, ये 3500 का जो लॉस आप पिछले साल ही अपने पीएनएल में डेबिट कर चुके हो। ये हम समझ कर आए हैं, बिल्कुल समझ कर आए हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो प्रोविजन है ना, जैसे आप ये बना रहे हो 31 मार्च 2017 को, ये प्रोविजन आपने 31 मार्च 2016 को बनाया होगा, हाँ या ना? सिंपल सी बात है। अब आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। आपको बोला गया है राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स ₹1000। अब इसको हम ध्यान से समझते हैं। फर्दर बैड डेट्स ₹1000, क्या मतलब है इसका? एक तो बैड डेट्स आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं जो आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हो, एक आपको एडजस्टमेंट में दे रखे हैं ₹1000 के। इसका मतलब है ये ₹1000 के बैड डेट्स और हो गए। ट्रायल बैलेंस आप बना चुके थे, उसके बाद किसी डेटर का फोन आया कि मैं आपको ₹1000 नहीं दे सकता। तो अगर मैं इसको सिंपली बोलूं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स का मतलब कुछ बैड डेट्स आप पहले रिकॉर्ड कर चुके हो जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिख रहे हैं, उसके बाद भी आपके कुछ और बैड डेट्स हो गए, फर्दर बैड डेट्स 1000 के, जो अभी तक आपने रिकॉर्ड नहीं करे। उसके बाद आपको बोला क्रिएट अ प्रोविजन 5% ऑन डेटर्स। आपको इस साल भी प्रोविजन क्रिएट करना होगा। ये तो आपने पिछले साल किया था, इस साल भी आपको लग रहा है कि आपके डेटर्स के 5% पैसे नहीं मिलेंगे, तो प्रोविजन क्रिएट करना है। तो ये दो एडजस्टमेंट आपको दे रखी है, दोनों को हमें करना है। पहले एक एक करके करते हैं। पहली एडजस्टमेंट आपकी है राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स। क्या है? राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स। अच्छा, ये एडजस्टमेंट का हम करेंगे क्या? देखो, तो आपको दो एडजस्टमेंट दे रखी है, एक तो फर्दर बैड डेट्स की, एक प्रोविजन की। तो यहाँ पे बहुत सारी जर्नल एंट्रीज पास होंगी। कौन कौन से जर्नल एंट्रीज? जैसे हमने पहले देखा था, ये बैड डेट जो आपके इस साल हुए हैं ₹2000 के, इनको आपने पिछले साल ही एंटिसिपेट कर लिया था, इसलिए आपने 3500 का प्रोविजन बनाया था, उसकी एंट्री होगी। फिर फर्दर बैड डेट्स की एंट्री होगी, प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री होगी। तो हम ऐसा करते हैं, एक जर्नल का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं और उसमें सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। देखो, ओके सर, जर्नल का फॉर्मेट हम प्रिपेयर कर चुके हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं? देखो, सबसे पहले आपको पता है कि जो ये बैड डेट्स आपके इस बार हुए हैं, वैसे तो आप क्या करते, इन बैड डेट्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक करते, लेकिन क्योंकि ये जो आपको 2000 का लॉस दिख रहा है, ये लॉस आपने पिछली बार ही बुक कर लिया था, पिछले साल ही बुक कर लिया था। आपने प्रोविजन बनाया था लास्ट ईयर। प्रोविजन क्यों बनाया था? इसी बैड डेट्स के लिए तो बनाया था, क्योंकि आपको लग रहा था कि हाँ पैसे डूब जाएंगे, तो इन्हीं बैड डेट्स के लिए आपने प्रोविजन बनाया था ₹2000 का। यस और नो? बिल्कुल बनाया था। तो ये बैड डेट्स अब प्रोविजन से राइट ऑफ होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, पहले हम वो कर लेते हैं। देखो, पहली एंट्री इसकी क्या होगी, और जो हम कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं? 31 मार्च 2017 को। तो पहली एंट्री आप रिकॉर्ड करोगे, अपने प्रोविजन को, अपने प्रोटेक्शन कवर को आप यूज करोगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर, ये थोड़ा स्पेस का इश्यू चल रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, डाउटफुल डेट्स, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म मैंने यूज कर लिया। आपके बैड डेट्स कितने के हुआ है? 2000 के। तो जो आपका जो प्रोटेक्शन कवर था वो कितना यूज हुआ है? 2000 ही यूज हुआ, और आपने बैड डेट्स को राइट ऑफ कर दिया। पीएनएल में नहीं जाने दिया इसको, क्योंकि पीएनएल में आप इसको पिछली बार डाल चुके हो, ₹2000। बिल्कुल सही। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया, इसके बाद है कि फर्दर बैड डेट्स हो गए 1000 के। फर्दर बैड डेट्स मतलब जिसकी आपने एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की है, तो पहले आप उसको क्या करोगे? देखो, 31 मार्च को जो आपके बैड डेट्स हुए हैं उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्ड करते हो। क्या रिकॉर्ड करते हो? बैड डेट्स को पहले आप रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड कैसे करते हैं? बैड डेट्स को डेबिट करके, क्योंकि लॉस है, बैड डेट्स डेबिट, और इसको अब अपने डेटर्स में से कम करोगे, क्योंकि ये वाले बैड डेट्स आपने अभी तक अपने डेटर से कम नहीं किए। अगर करे होते तो ट्रायल बैलेंस में आ रहा होता, नहीं आ रहा मतलब कहीं रिकॉर्ड नहीं करा। कितना है? ₹1000। तो ये बैड डेट्स आपने रिकॉर्ड करे और डेटर में से कम कर दिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? बिल्कुल आ गई है, राइट। तो आपने ये एंट्री रिकॉर्ड कर दी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, अपने डेटर्स को 1000 से कम करा। अब ये बैड डेट कहाँ जा रहे हैं? ये बैड डेट जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। भाई लॉस हुआ है, कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी आपके पास प्रोटेक्शन कवर है। देखो, टोटल प्रोविजन आपने 3500 का क्रिएट किया था इस साल के बैड डेट्स के लिए, हाँ या ना? आपने प्रोविजन क्यों क्रिएट किया था? कि पहले ही आपको एंटिसिपेशन हो गया था, पहले ही आपको लग रहा था कि भाई मेरे पैसे डूबने वाले हैं। 2000 पहले डूब गए थे, आपने 2000 को प्रोविजन से राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। 1000 की न्यूज बाद में पता चली, 1000 की न्यूज बाद में पता चली। क्या अभी भी आपके पास प्रोविजन बचा हुआ है? बिल्कुल बचा हुआ है। 3500 में से 2000 का प्रोविजन तो गया, अभी भी आपके पास 1500 का प्रोटेक्शन कवर है, हाँ या ना? आपने तो 3500 का लॉस सोचा था,
2000 प्लस 1000 3000 का लॉस हुआ है। 3500 का लॉस आप पिछले साल ही प्रॉफिट एंड लॉस में डाल चुके थे, तो 3500 का लॉस तो आप पहले बुक कर चुके हो। इस साल आपको 3000 का लॉस हुआ है, तो वो 3 के 3000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जा सकते। तो ये बैड डेट्स भी, जो ये बैड डेट हुए हैं, ये बैड डेट भी आप किससे राइट ऑफ करोगे? प्रोविजन से राइट ऑफ करोगे। क्या मेरी बात समझ में आई? तो हम क्या करेंगे, इसको भी प्रोविजन से राइट ऑफ करेंगे। तो प्रोविजन को यूज करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने से? 1000 से, और बैड डेट को राइट ऑफ कर दोगे 2 बैड डेट्स। 2 बैड डेट्स 1000 रुपीज। यस और नो? समझ में आया? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये नहीं जा सकते। इस साल के बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जा सकते अगर आपने उतने ही अमाउंट का या उससे ज्यादा का प्रोविजन बना रखा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आई होप अब आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब समझ में आ गया होगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? चलो, ये वाली एडजस्टमेंट तो हो गई। एक तो आपने डेटर में से कम कर दिया और एक प्रोविजन में से राइट ऑफ कर दिया। दूसरा है कि आपको अब नया प्रोविजन बनाना है। क्रिएट अ न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल 5%। नया प्रोविजन बनाओ। अब पिछले साल आपने प्रोविजन बनाया था, इस साल भी बनाओगे। आपको लग रहा है जो इस साल के आपके डेटर्स हैं उसमें से 5% डाउटफुल है, 5% आपको लग रहा है कि डूब जाएंगे यार, लॉस हो जाएगा, तो आपको इस साल भी 5% का प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। जितने भी आपके डेटर्स हैं उसका 5% आपको प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, और वो प्रोविजन कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यस और नो? मैंने आपको बताया था जो आप इस साल प्रोविजन क्रिएट करते हो इसको हम बोलते हैं न्यू प्रोविजन। ये नया प्रोविजन है। जो पिछले साल क्रिएट किया था वो आपका पुराना प्रोविजन था। तो पिछले साल प्रोविजन आपने क्रिएट किया था इस साल के बैड डेट्स के लिए, इस साल आप प्रोविजन कर रहे हो अगले साल के बैड डेट्स के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब बात ये 5% ऑन डेटर्स। बच्चे गलती क्या करते हैं, जितने डेटर आपको दे रखे हैं 32,000 के, उस पर 5% क्रिएट कर देते हैं। नहीं, ध्यान से मेरी बात सुनो कि न्यू प्रोविजन कितना आएगा। देखो, न्यू प्रोविजन आपको 5% प्रोटेक्शन कवर चाहिए डेटर्स पे, है ना? बिल्कुल चाहिए। आप देख रहे हो कि भाई 32,000 के डेटर्स ट्रायल बैलेंस में है, लेकिन दोस्तों मुझे बताओ 32,000 में से 1,000 गए ना? देखो, ये आपको 32,000 दे रखे हैं, 32,000 में से 2,000 आप ऑलरेडी माइनस कर चुके हो, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 32,000 में से 1,000 आपको बैड डेट्स एडजस्टमेंट में दे रखी थी, तो आपने अभी दोबारा माइनस करें। ये देखो, आपने ये माइनस करे हैं, बिल्कुल बैड डेट टू डेटर 1,000, तो 32 में से 1,000 भी गए, डूब गए, तो वो डाउटफुल थोड़ी है, वो तो डूब गए। याद रखना हमेशा प्रोविजन किस पे क्रिएट करते हो? जो अभी आपके डेटर सही सलामत है, जो आपके गुड डेटर्स हैं, अभी डूबे नहीं है। जो डूब गए उसका क्या प्रोविजन क्रिएट करना? वो तो डूब गए। यस और नो? आपके डूबे कितने नहीं है? 31,000। 32 आपको दे रखे थे, 1,000 इसमें से डूब गए थे, तो डाउटफुल आएंगे 5% ऑफ। जो आपके डेटर अभी सही सलामत है 31,000, ये आ जाएगा 1550। तो आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि आप 1550 रुपीज का प्रोटेक्शन कवर इस साल भी बनाओ। आपको लग रहा है कि आपको अगले साल 1550 का लॉस होने वाला है, इसलिए आपने इसी साल क्या कर लोगे? अपना लॉस बुक कर लोगे, हाँ या ना? अब बात यह है, क्या मैं 1550 P&L अकाउंट में डेबिट कर दूं? क्योंकि हम प्रोविजन तो वहीं पे डेबिट करते हैं। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि देखो, ध्यान से मेरी बात सुनो, आपके पास पहले से प्रोटेक्शन कवर कितने का था? पहले का प्रोविजन कितना? 3500, जिसमें से आपने 2000 यूज करा इस बैड डेट्स के लिए, 1500 बच गया था। 1500 में से अभी आपने 1000 यूज कर लिया ना भाई, ये यूज किया, देखो 1000 आपने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। अभी भी आपके पास बचा हुआ है कितना? 500 का प्रोटेक्शन कवर तो अभी भी आपके पास है या नहीं है? बिल्कुल है। यस और नो? आपको टोटल प्रोटेक्शन कवर चाहिए 1550 का, जिसमें से 500 का अभी भी आपके पास बचा हुआ है। 500 ऑलरेडी आपके पास प्रोविजन है, ओल्ड प्रोविजन। 500 आपके पास ऑलरेडी प्रोविजन है, ये 500 आप पहले ही बुक कर चुके हो। तो आपको इस साल जो लॉस बुक करना है वो है 1050। दिस इज जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस और नो? तो इसकी भी हम फटाफट से क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे 31 मार्च 2017 को। फॉर्मूला भी समझाऊंगा, जो आपके बुक में दे रखा है वही फॉर्मूला। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट जो आपको इस बार प्रोविजन क्रिएट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना? 1050। समझ में आ गया? अब देखो आपके बुक में फॉर्मूला क्या दे रखा है, ध्यान से देखो।
वो कह रहे हैं अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन P&L, जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट लिखना है 1050 कैसे आया, उन्होंने उसका एक फॉर्मूला बनाया। हमने तो लॉजिकली समझ लिया, उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया। देखो, अमाउंट टू बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट, टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान से देखो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं देखो सबसे पहले आप देखो कि आपके टोटल बैड डेट्स कितने हुए हैं, मतलब जो पुराने बैड डेट्स हैं और जो आपको एडजस्टमेंट में बैड डेट दे रखे हैं। टोटल बैड डेट जैसे यहाँ पे वो 3000 थे, 2000 आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखे थे और 1000 एडजस्टमेंट में, तो टोटल बैड डेट्स कितने हुए पहले वो देखो। ठीक है, तो ये बैड डेट्स हम यहाँ पे लिख देते हैं। जो बैड डेट आपको दे रखे हैं किसमें, आपको दे रखे हैं ट्रायल बैलेंस में 2000, 1000 जिसको हमने क्या बोला था फर्दर बैड डेट्स, तो फर्दर बैड डेट्स भी आप ऐड कर दोगे, फर्दर बैड डेट BD। ठीक है, मैं यहाँ पे BD लिख रहा हूँ 1000, तो टोटल बैड डेट्स कितने हो गए 3000। ठीक है, 3000 हो गए, बिल्कुल हो गए। फिर वो कह रहे हैं इसमें आप ऐड करो, ये सारी चीजें ऐड करनी है, ऐड करो जो आपको प्रोविजन इस साल का चाहिए, जो आपको इस साल का प्रोविजन चाहिए, क्योंकि वो प्रोविजन भी P&L अकाउंट में जाता है। ऐड कर दो न्यू प्रोविजन, यहां मैं सिंपल लिख देता हूं न्यू प्रोविजन। कितने का था आपको नया प्रोविजन चाहिए, कितने का 1550 का, 1550 का आपको चाहिए नया प्रोविजन। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि इसमें से माइनस करो जो आपने पहले से ही अपनी एक प्रोटेक्शन कवर बना रखा था, मतलब ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कितने का था ओल्ड प्रोविजन, आई थिंक 3000 का, 3500 का, 3500 का ओल्ड प्रोविजन था। आप अगर इसको माइनस करोगे, देखो इन्होंने किया क्या, अगर मैं देखूं ये बैड डेट्स थे 3000, आपने क्या किया पहले इन बैड डेट्स को आपने अपने ओल्ड प्रोविजन में से सेट ऑफ किया, मतलब बैड डेट्स को प्रोविजन से लेस किया, इन्होंने भी वही किया। फिर जो इनको न्यू प्रोविजन चाहिए इन्होंने वो क्रिएट किया, उसको भी जितना प्रोविजन अब आपके पास बच गया उससे माइनस किया। कर तो ये भी वही रहे हैं, जैसे हमने पहले 3000 को माइनस किया था प्रोविजन से, इन्होंने भी वही किया है। नया प्रोविजन माइनस किया ओल्ड प्रोविजन से, इन्होंने भी वही किया है, कुछ अलग नहीं किया, इसलिए इनका भी आंसर कितना आ जाएगा 1050। बात समझ में आ रही है, सेम वही फॉर्मूला है कि पहले आपने क्या करना है, जितने भी बैड डेट्स हैं वो लिख दो, जितना आपको प्रोविजन चाहिए वो लिख दो, बैड डेट्स प्लस जितना आपको प्रोविजन चाहिए माइनस जितना प्रोविजन आपने पहले क्रिएट कर रखा था, जितना प्रोटेक्शन कवर आपके पास पहले था वो माइनस कर दो, जितना अब और आपको प्रोविजन चाहिए वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दो। ये है 1050 जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना है। हमने भी तो यही किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया है। समझ में आ गया, राइट। जिनको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, आप क्या कर सकते हो, आप अगेन ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको बहुत डिटेल में समझा दूं कि क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई। अब बात आती है बैलेंस शीट की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो 1050 चला गया, बैलेंस शीट में क्या होगा, लास्ट चीज है, ध्यान से देख लो। बैलेंस शीट हम बना लेते हैं, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, जो चीज आपको पहले तो ट्रायल बैलेंस में दे रखी है वो लिख लो। आपको डेटर्स दे रखे हैं, और आपको डेटर्स दे कितने रखे हैं, ट्रायल बैलेंस में आपको डेटर्स दे रखे हैं, कहाँ गया भाई क्वेश्चन, कहाँ गया, ये रहा 32,000 के आपको डेटर्स दे रखे हैं। तो 32,000 हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले तो 32,000। अब इसमें से आपको क्या क्या माइनस करना है, एक चीज जो अभी आपने माइनस कर दी थी, जो आपके फर्दर बैड डेट्स थे, जो आपने फर्दर बैड डेट माइनस करने थे वो करे, फर्दर बैड डेट्स 1000 के, ठीक है। और आपको अब क्या माइनस करना है कि जो आपको इस डेटर पे प्रोविजन चाहिए, कितना प्रोटेक्शन चाहिए, आपने निकाला था कि आपको 5% प्रोटेक्शन चाहिए 1550 का। कितना प्रोटेक्शन चाहिए था 1550 का, तो 1550 मतलब जो न्यू प्रोविजन है वो आप इसमें से माइनस करके दिखाओगे, लेस न्यू प्रोविजन, ये आपका आ गया न्यू प्रोविजन 1550। सिंपल, जितना भी प्रोविजन आपको इस साल चाहिए वो तो आप डेटर में से लेस करके दिखाओगे। डेटर में से आपने लेस कर दिया तो आपका जो नेट डेटर्स आ गए वो कितने आ रहे हैं, 32,000 माइनस 1000 माइनस 1550, 29450। लेकिन मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर मैं आपसे पूछ लूं, क्योंकि मुझे चेक करना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है, मैं आपसे पूछूं कि आपके डेटर्स एक्चुअली में अब कितने हैं, तो आप 29450 प्लीज मत बोलना, क्योंकि आपके डेटर्स एक्चुअली में तो आप 31,000 है। ये तो आपको पता है कि आप ये तो प्रोविजन प्रेजेंटेशन के लिए माइनस करके दिखाते हो कि ये प्रोविजन आपने इस साल क्रिएट किया है, आपको लग रहा है कि ये पैसे डूब जाएंगे। डेटर्स अभी भी आपके हैं कितने के, 31,000 के, क्योंकि 31,000 में से अभी किसी ने फोन करके कहा नहीं है कि मैं पैसे नहीं दे रहा, ये तो आपने खुद से एंटीसिपेट किया है।
बात समझ में आ गई? तो जो गुड डेटर्स है इसको हम बोल सकते हैं दिस इज गुड डेटर्स, जो अभी भी आपको पैसा पूरा का पूरा दे सकते हैं, लेकिन आपको लग रहा है पिछले बहुत साल से आप बिजनेस कर रहे हो, आपको पता है कि कुछ लोग पैसा नहीं देंगे, तो आपने क्या बोला कि भाई प्रोविजन क्रिएट करते हैं, आपने लॉस बुक कर लिया, एक्सपेक्टेड लॉस 1550 का, इसलिए नेट अमाउंट कितना आ चुका है 29450। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आई नो ये ईजी नहीं था, लेकिन ट्रस्ट मी जितना डिटेल में मैं आपको समझा सकता था, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और जिस बच्चे ने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, आपने इतनी बड़ी वीडियो देख ली है एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि ये एडजस्टमेंट आपको समझ में आ गए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हो उतना शेयर करना, क्योंकि ये एडजस्टमेंट एक ऐसी है जिसको समझना आसान तो नहीं है, और अगर आपको आसान लग गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और अगर जो भी डाउट्स हो सकते हैं डेफिनेटली प्लीज़ आप टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, डायरेक्टली आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एप्लीकेशन पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, लेकिन पूछ लेना, राइट? तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स के साथ। तो हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स कवर कर लिए, बहुत जल्दी चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखें, तब तक के लिए बाय बाय।